डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग चल रहे थे नरेशन, है ना। आज पार्ट 14 के तहत हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे वाक्यों से परिचित होंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सर्वसम्मति से सत्य। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं, वे पास्ट और फ्यूचर में लिखे नहीं जाते हैं। जैसे देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पृथ्वी गोल थी, क्या अब नहीं है ना। पृथ्वी गोल होगी, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। मतलब ये प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग कह सकते हैं। उसी तरह 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो ईमानदारी अच्छी नीति है, एक कहावत भी है। तो ये भी जान लें कि यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर कहावतें भी आती हैं, फ्रेजेस भी आते हैं, है ना। और कुछ वाक्य जो है हमेशा सर्वसम्मति से जो सत्य होते हैं उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में जानते हैं। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, चाहे ये प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, ये तो खैर जो है सो रहेगा ही। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, बस कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटा करके हम लोग दैट लिखेंगे और फिर ज्यों का त्यों इन वाक्यों को लिख देंगे। जैसे देखिए क्या है, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, द टीचर सेड, इसको हटा कर क्या लिखेंगे, कॉमन करके दैट। और फिर चूँकि यहाँ दो सेंटेंस है, यहाँ नया सेंटेंस शुरू हुआ है इसलिए टी है सो बड़ा है, लेकिन इस दैट लिखने के बाद हम लोग को द का जो है सो बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, द अर्थ इज राउंड। यहाँ चूँकि हम क्या सिखाते हैं अब तक कि अगर यहाँ सेड हो, पास्ट टेंस हो, तो इज वाज भी बदल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं बदलेगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर इज का इज ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही सूटेबल है ये। अब देखिए एक दो और वाक्य लेते हैं। दूसरा वाक्य भी इसी तरह का है। देखिए, ही सेड, उसने कहा, 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। किसी किसी बुक में आपको 2 and 2 are 4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो भी गलत नहीं है। 2 and 2 makes 4 ऐसा भी रह सकता है, 2 and 2 make 4 ऐसा भी रह सकता है ना। लेकिन वो रहेगा हमेशा प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रहे। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट, या टोल्ड भी लिख सकते हैं, क्या सेड भी चलेगा, दैट 2 and 2 is 4, कोई चेंजिंग नहीं, बस ज्यों का त्यों लिख देना है, केवल कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग करना है। देखिए हमने थर्ड एग्जाम्पल में क्या लिया है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है। हम लोग बस वैसा ही बनाएंगे, माई फादर सेड, या हम लोग सेड टू मी भी लिख सकते हैं, चाहे टोल्ड मी भी लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, दैट, ये देखिए ऑनेस्टी का एच यहाँ कैपिटल लेटर में, लेकिन यहाँ कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं, सी सेड मिल्क इज वाइट, सी सेड दैट मिल्क इज वाइट। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। द सन रोज इन द ईस्ट ऐसा नहीं लिखेंगे, राइजेज का राइजेज ही लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। और परीक्षा में एक आध प्रश्न इससे रहता ही है, इस बात का ध्यान रखें, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है ना स्टूडेंट्स। ओके।
बाय।